हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल एमआर क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आरआरबी ग्रुप डी परीक्षाएं चल रही हैं, उसमें सबसे ज़्यादा परसेंट यानी आपके साइंस से जो 25% आने हैं, उसमें प्रकाश के कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन पर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं, जिसमें आपकी 10th की एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। दोस्तों, यदि आप उसके सभी एमसीक्यू प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आज हम लाइट के फर्स्ट चैप्टर प्रकाश, जिसमें आपको लेंस और दर्पण दोनों के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। यदि आप चैनल पर नए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी दबा दीजिए। यदि आपके किसी दोस्त का या आपका पेपर नहीं हुआ है तो वीडियो अपने दोस्तों को भी भेज दीजिए ताकि वो भी कर सकें। चलिए शुरू करते हैं 10th क्लास की एनसीईआरटी के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, प्रकाश की किरण गमन करती है। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सीधी रेखा में, ऑप्शन नंबर बी टेढ़ी रेखा में, फिर सी किसी भी दिशा में, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सीधी रेखा में। जो प्रकाश की किरण है दोस्तों, वह सीधी रेखा में गमन करती है। अगला क्वेश्चन है दूसरे नंबर का, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो उत्तर होगा दोस्तों आपका, अब यहाँ पे दोस्तों आपको एक बात ध्यान करना है कि प्रकाश का वेग पूछा है जो कि सबसे कम होता है। तो जैसे कि आपको पता है निर्वात में सबसे अधिक होता है, जल में, वायु में या कांच में। तो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कांच में प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों तीसरा आपका, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है कौन सा दर्पण? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तर लेंस। तो दोस्तों, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। जो आपकी गाड़ी के सामने वाला शीशा होता है उसमें कौन सा लेंस होता है दोस्तों? उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर आपके वही हैं सेम जो ऊपर थे, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण का। अगला क्वेश्चन है आपका 5वें नंबर का, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तर है आपका सही ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक उत्तर होगा दोस्तों आपका कि समतल दर्पण जो भी प्रतिबिंब बनाता है वह काल्पनिक होता है। 6वें नंबर का क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। तो उत्तर होगा दोस्तों डायोप्टर डी, जिसका सूत्र होता है डी बराबर 1/f, जो कि f आपकी फोकल दूरी है। यदि f फोकल दूरी मीटर में है तो 1/f होगा, यदि फोकल दूरी सेंटीमीटर है तो 100/f होगा। आपको इस चीज को ध्यान करना है, इससे आपके क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ रहे हैं। 7वें नंबर का क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। उत्तर होगा दोस्तों आपका, आप देख सकते हैं ऑप्शन, किरणारेख, फोकस, किरणपुंज, इनमें से सभी। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किरण आरेख। 8वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों आपका, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होगा? तो उत्तर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, 50 सेंटीमीटर। आपको जैसे कि ये दोस्तों आपको पता है 2D यानी कि 2 × D, और सभी ऑप्शन सेंटीमीटर में है दोस्तों। सेंटीमीटर के लिए अपन को क्या करना है 100/f, तो आपको इसको काट देना है, 2 से 100 काटेंगे तो 50, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 50 या FD, उसी में आपको फोकस अंतर पूछा था यानी फोकस, तो कितना होगा 50। अगला क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता होगी, जैसा कि आप अभी देख कर आए हैं दोस्तों, कितनी होगी दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी +2D। अगला क्वेश्चन है 10वें नंबर का, प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं प्रकाश स्रोत, प्रकाश पुंज, प्रदीप्त या प्रकीर्णन। तो आपको ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर बी, किरण पुंज, जिसमें आपकी 7 प्रिज्म के द्वारा जब देखते हैं तो विभिन्न ओर में सभी टूट जाती हैं।
अगला 11वें नंबर का क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होती है या कैसी होती है? ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो उत्तर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, धनात्मक होती है। क्योंकि जैसे एक लेंस यहाँ से आपकी कोई किरण आती है तो सभी आपके जो हैं प्रतिबिंब इस साइड बनते हैं, तो यहाँ पे आपकी सभी पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे सभी नेगेटिव होते हैं, जो कि यहाँ पर आपका अवतल लेंस के लिए होता है। और अंतिम एक चित्र जो आपकी फोकस पर रहती है उसका प्रतिबिंब अवतल लेंस में कहाँ बनता है? पॉजिटिव, बाकी सभी अवतल लेंस में नेगेटिव बनते हैं। 12वें नंबर का क्वेश्चन है, अवतल लेंस की क्षमता होती है, तो अभी जैसे आपने ऊपर देखा कि उत्तल लेंस की धनात्मक होती थी, तो इसकी कैसी होगी? ऋणात्मक। तो 12वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 13वां क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तल लेंस को कहते हैं। अब आपको उत्तल लेंस को बताना है कि अभिसारी लेंस कहते हैं या द्वि उत्तल लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अभिसारी लेंस। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस को कहते हैं। जैसे कि दोस्तों आपने देखा उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहती थी, तो इसको क्या कहेंगे? अपसारी लेंस। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 15वां क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो आपको जैसे ऑप्शन है दोस्तों, जल, कांच, प्लास्टिक या मिट्टी। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा मिट्टी। आपको इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन 29 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में आया था। अगला क्वेश्चन है 16, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? उत्तर होगा दोस्तों आपके पास ऑप्शन है, समतल दर्पण, उत्तल, अवतल, या इनमें से कोई नहीं? तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण से हमेशा प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होता है? या उत्तल दर्पण से हमेशा प्रतिबिंब वस्तु से छोटा प्राप्त होता है। 17वें नंबर का क्वेश्चन है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो उत्तर होगा दोस्तों आपका अवतल दर्पण। हमेशा अवतल दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। 18वां क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो आपका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के परावर्तन के हमेशा 2 नियम होते हैं, जो कि एक परावर्तन का होता है और एक अपवर्तन का होता है। 19वां क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो जाती है अविलंब से दूर, अविलंब के निकट, अविलंब के समांतर, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अविलंब के निकट। जब कोई भी किरण कांच से, मान लीजिए यहाँ से आपका यह वायु है और यहाँ पर आपका कांच है, तो जब भी कोई प्रकाश की किरण यहाँ से आपकी जाएगी तो वह कैसी? अविलंब के निकट, यहाँ पे तिरछी मुड़ जाएगी, तो ऐसी प्रकाश की किरण चलती है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है? तो आपका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस। 21वें नंबर का क्वेश्चन है, साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण का आपका साइड मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? तो आपका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 20 सेंटीमीटर। क्योंकि दोस्तों आपका यदि फोकस दूरी आपके पास प्राप्त है 10 सेंटीमीटर, तो वक्रता त्रिज्या का जो आपका सूत्र होता है वह होता है फोकस बाय सॉरी दोस्तों, आपको वक्रता त्रिज्या का होता है वक्रता त्रिज्या बटे 2 बराबर फोकस। तो आपकी फोकस दूरी जो कि कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर दी है, तो आपको सिंपली यहाँ पे 10 × 2 करना है, आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका फोकस होता है उसका डबल आपकी वक्रता त्रिज्या होती है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण क्या कहलाता है? तो उत्तर होगा दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर सी, निर्गत कोण।
24वें नंबर का क्वेश्चन है आपका, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सरल सूक्ष्मदर्शी में हमेशा उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। और आज का दोस्तों 25वां अंतिम क्वेश्चन है, किस लेंस के लिए द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस के द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों ये थी टॉप 25 पार्ट 1 के सभी क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट आपको कुछ ही देर में मिल जाएगा हमारे चैनल पर। यदि आप चैनल पर नए दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक कीजिए, जिसमें आपको प्रकाश से संबंधित और भी क्वेश्चन मिलेंगे। इसके बाद आपको दोस्तों डेली एक टॉपिक के सभी आंसर मिल जाएंगे, जो कि कल या परसों में सभी क्वेश्चन आपको या सभी चैप्टर के क्वेश्चन आपको हमारे चैनल पर प्राप्त करवा दिए जाएंगे। धन्यवाद।